कि अभी जो बताया कि आप जैसे एक्सपोजर दे रहे हैं बच्चों को, या जैसे बाहर से स्टेट के जो आए हैं क्राफ्ट अभी महाराष्ट्र में, तो आने समय और क्या तकलीफ होने वाली है? देखिए, क्राफ्ट्स हमारा संस्कृति का बहुत बहुत अभिन्न अंग है, या मैं कहूँ कि हमारी संस्कृति को परिभाषित हमारे ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स करते हैं। और उसके लिए एक तो होता है जैसे केवल सरकार काम करे, मेरे हिसाब से सरकार और समाज दोनों के साथ हर लेवल पे जुड़ना होगा कि हमारे जो बुनकर हैं, जिनको अनफॉर्चुनेटली मतलब अनप्रेसिडेंटेड कोविड का महामारी हुई, उनको काफ़ी मुश्किलात से निकलना पड़ा। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि मार्केट में ओवरऑल डिमांड वापस आ रहा है, तो उसका फ़ायदा हमारे छोटे बुनकरों तक कैसे पहुँचे, उसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो उनके लिए जो भी रॉ मटेरियल है, उसके लिए बड़े पैमाने पर बड़ी सरकार और स्टेट्स और राज्य सरकार मिल के उनको रॉ मटेरियल एक अच्छी कॉस्ट पे सच्चा मटेरियल दिला सकें। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो हमारे NIFT या इस तरह के जितने भी संस्थान DC हैंडलूम, DC हैंडीक्राफ्ट करते हैं, कि उनको मार्केट कनेक्ट दिलवाएं। तो सरकार ने, हमारी वस्त्र मंत्रालय ने एक्चुअली क्राफ्ट सब जाते हुए जेम करके पोर्टल है, जिसमें बहुत सारे कारीगरों को उन्होंने रजिस्टर भी किया है। उसमें एक छोटा सा इशू था कि ऑनलाइन पोर्टल में GST से रिलेटेड रिलैक्सेशन का मुहिम चल रहा है, जो कि वो केवल हमारे मंत्रालय से संबंधित नहीं है, उसमें फाइनेंस भी इन्वॉल्व होता है, तो उसमें शायद थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन प्रचार और प्रसार से कोई किसी को नहीं रोक सकता। तो आप जितनी संस्थाओं से जुड़ते हैं और जितने कारीगर हैं, उनके IT एनेबल प्लेटफॉर्म्स बनाइए और उनको बड़ी संस्थाओं के साथ जोड़िए। देखिए, सभी संस्थाओं के बहुत सारे CSR फंड्स भी होते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, कोई CSR कोई संस्था इनसे जुड़ के किसी एक पर्टिकुलर क्राफ्ट को, जैसे कहते हैं ना, अडॉप्ट कर, किसी विलेज को, किसी बुनकर ग्रुप को अडॉप्ट करिए, तो वो अपने उसमें CSR में उसका नाम हमेशा देगी। आपने अगर जनरल PSUs की भी रिपोर्ट्स देखी हो, उसमें वो बहुत क्लियरली लिखते हैं कि हमने इन बुनकरों को अडॉप्ट किया हुआ है, इस गाँव को अडॉप्ट किया हुआ है। तो जैसे जो उनका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क है, उसमें हमारी बुनकरों को उनको ज़्यादा जगह मिल सके, ऐसी हमारी कोशिश रहेगी, हमारे मंत्रालय की, केंद्र की तरफ से भी और राज्य सरकार को जोड़ के साथ में चल के, कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट रिलेटेड उनके रिटर्न्स आए। इतना मेहनत लगती है कि कार्यक्रम की, तो उसको उनको हम लोग जोड़ने की कोशिश करें। ये हमारी मुहिम है। उसके लिए 2 हो सकते हैं कि एक तो हम हमेशा बोले कि केवल उनके लिए अलग काम करेंगे, और एक ये है कि जो हम सरकार में अलग अलग मंत्रालयों में काम चल रहा है, उसमें कैसे उनकी पहचान बनाएं। जितने आपके प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनको कहा जाए कि उनको कहा जा रहा है कि आपके जितने फंक्शंस हैं, उसमें आप केवल हैंडीक्राफ्ट्स का दर्ज दीजिए। मतलब बुके देने में 2 बातें हो जाती हैं, फूल सूख भी जाते हैं, उनकी तकलीफ भी होती है, तो उसकी जगह अगर कारीगरों के पास पहुँचे। आपको बताएं, एक 2 प्रोग्राम में हम गए, उन्होंने टॉवल्स की भी बुके बनाई थी। तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि हैंडीक्राफ्ट्स का भी हो सकता है, टेक्सटाइल्स को भी, आप जो छोटा बुनकर है टेक्सटाइल में, उसको भी हेल्प हो सकता है। देन एक और जगह गए, तो उन्होंने कपड़ों से रोज बनाए। तो बनाने के लिए हमारे बच्चों के पास इतने आइडियाज हैं उनको देने के लिए। जो उनके साथ बच्चे हैं, वो उनको प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इतना हेल्प कर सकते हैं, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं। आपका मेरा आपका भी बहुत काम है। क्या मैं बोलूँगा कि साइड से ऐसा ऑप्शन नहीं हो सकता, जैसे कि आपने एक सजेशन दिया कि जैसे सिलिकॉन हो गया या बुके जो है, उसकी जगह में इन जो हैंडलूम है या छोटे-छोटे वर्कर है, उनसे परचेज करके सारी चीज़ों को अलग दिया जाए। उसमें क्या है, ये गाइडलाइंस हो सकती हैं। हम डायरेक्ट एक चीज़ और चीज़ होती है। देखिए, हम सजेशन तो हम लोग ने दिया है, हमारी मंत्रालय ने, केंद्र मंत्रालय में हमारी जो राज्य मंत्री है, उन्होंने क्या किया था कि वो मना कर देती है अगर लोगों ने फूल देते कि मुझे फूल मत देना। पूछती है बाकी लोगों से, तुमने बताया नहीं था कि मुझे कोई हैंडीक्राफ्ट का चीज़ था तो मैं लूँगी, नहीं तो फूल मत देना। तो हमने ऐसे ही इनको भी अभी सजेशन दिया कि जितने हमारे बड़े इवेंट्स होते हैं, उसके कुछ पैनल्स हम हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के कर सकते हैं। पैनल्स ही केवल, जैसे जिस माइक पे मैं आपसे, जहाँ माइक का डायस है उसको बोल रही हूँ, उसके सामने उस स्टेट का या दूसरी स्टेट का फर्क नहीं पड़ता कि महाराष्ट्र में गुजरात का करें कि गुजरात में महाराष्ट्र। देश एक है, लोगों की तकलीफें एक हैं, तो उन तकलीफों का सुझाव भी एक ही आएगा, और एक तरफ से लड़ करके दूसरे के लिए कर सकते हैं। मैं तो आप लोगों से ये कोशिश करूँगी, क्योंकि आपकी पहुँच पूरे देश की, कहीं आपको कोई अच्छा मॉडल मिलता है, प्लीज हमें भी सजेशन दीजिए।
हर राज्य सरकार का भी अपना सोचने का तरीका होता है। तो कोई ऐसा मॉडल मिलता है जिसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं, मैं वो संदेश अपने मंत्रालय तक जरूर लेके जाऊंगी, चाहे मैं डायरेक्टली हैंडल कभी मैं जरूर वो सजेशन दूंगी। ये सब कुछ जो भी आपका संदेश है ना पब्लिक के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और आने वाले जो जनरेशन है उसके लिए भी एक तो नया ग्राम बन रहा है, या जो आदिवासी है जैसे छत्तीसगढ़ हो या यूपी हो, यहाँ पर इंटरनेट भी पहुँचनी है। अगर आपके संदेश वहाँ पहुँचता है उनके मैं तो ये नहीं मानती हूँ कि इंटरनेट की कहीं पहुँच नहीं है। हिंदुस्तान का इंटरनेट काफी ऐसे हैं जहाँ पर मुंबई में भी इंटरनेट नहीं है। नहीं, मुंबई में नहीं है। इंटर सिटी इंडिया का बहुत अच्छा है, इंट्रा सिटी अभी बहुत अच्छा नहीं है, विद इन सिटी अच्छा नहीं है। इंटर सिटी हम आपको इसलिए बता रहे हैं, हमारे साथ एक जर्मन कंपनी है, जर्मन ग्रुप काम करता है, वो इतने सरप्राइज थे और हमारे लिए इतना गर्व का मतलब था। वो बोले हमको विश्वास नहीं था कि इंडिया के कृषकों के पास आइए ना सर, उन्होंने वो कुछ सस्टेनेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, GIZ आप जानते होंगे, लेकिन हमको ये विश्वास नहीं था कि यहाँ के कृषकों के पास इतने अच्छे फोन होंगे और उनको हम कॉटलाई वगैरह से इमीडिएटली इंटरनेशनल मार्केट मिलता है। तो ये चीज़ तो मैं आपकी कहूँ बेचारा नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, उसको कैसे हमारे जो तत्व है उनको कैसे जोड़े आगे बढ़ने के लिए, उसमें आप जैसे यंगस्टर्स, आप जैसे अनुभवी लोगों की जरूरत है और इनका एनर्जी चाहिए। ये तो बच्चे जब घूम रहे हैं ना, इनकी एनर्जी को इनकैश कीजिए। अगले 15 साल में भारत की कोई सानी नहीं है, मैं तो 5 साल में बोलती हूँ भारत की कोई सानी नहीं, तो डिस्काउंट कर रही हूँ कि थोड़ा कहीं कुछ स्लो हो जाए, तो अब भारत जैसा देश नहीं है और भारत का कोई सानी नहीं। जैसे डिजिटल अभी मार्केट चल रहा है, अभी तो एक दिन दूसरे जैसे कनेक्टेड है वेबसाइट के थ्रू या कुछ परचेज करना, तो क्या फॉरेन रेट की तरफ हम उसको लेके जा सकते हैं जो अपना हैंडलूम है? आई थिंक काफ़ी सारी हमारी एंटिटी उस पर काम कर रही है, EPCH काम कर रही है और काफ़ी लेके भी जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 की तरफ से मैं आलोक शुक्ला। आज हम पहुंचे हुए हैं निफ्ट कॉलेज में। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ के डायरेक्टर से कि यहाँ का जो क्राफ्ट है एग्जीबिशन रखा गया है और हर साल एग्जीबिशन रखा जा रहा है। 2 साल के अंतराल में क्या चेंजेस आया है और आने वाले समय में क्या फैशन ट्रेंड देखने को मिल सकता है हमें। नमस्कार सर, द पब्लिक न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है सर। ये जो क्राफ्ट है, अभी क्राफ्ट बहुत तेज़ी से बदल रहा है। ये जो क्राफ्ट मिला है ये थोड़ा अनोखा क्राफ्ट मिला है, ये नॉर्मल क्राफ्ट मिला नहीं है। यहाँ पर बच्चे और आर्टिजन ने मिलके काम जो पास्ट में किया है उसकी प्रोडक्ट सब यहाँ पर डिस्प्ले की जा रही है। और ये मतलब जो पूरी एक्टिविटी है वो एक एकेडमिक कम कॉमर्शियल एक्टिविटी है। तो यहाँ पर आप जो अगर आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत ट्रेंडी होती जा रही है। मतलब जो उसका फॉर्म है, जो डिज़ाइंस है और स्पेशली जो कलर सिलेक्शंस और कलर कॉम्बिनेशन है वो सारे चेंज हो रहे हैं। और क्राफ्टमैन के साथ रह के स्टूडेंट्स भी उनको नए नए मटेरियल्स को यूज़ करने का तरीका बता रहे हैं। तो वो भी आप जो भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उसके अंदर आप नए मटेरियल का प्रयोग भी देखेंगे। तो ये जो है वो एक चेंज है जो अभी आपको यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की गई उसमें देखने को मिलेगा। सर इस बार के क्राफ्ट में और क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और किस टाइप का ट्रेंड जा रहा है सर? जैसे मैंने बताया ना कि कलर कॉम्बिनेशंस का जो ट्रेंड है वो एक मतलब जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स है उसकी ट्रेडिशनल लुक को बरकरार रखते हुए उसमें नए मटेरियल डालना, नए कलर्स डालना, वो एक चेंज आपको यहाँ पर मिलेगा अगर आप यहाँ की प्रोडक्ट से देखेंगे तो। दूसरा है कि ओवरऑल जो डिज़ाइंस के जो फॉर्म्स है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। तो मतलब ट्रेडिशनल जैसे मोटिफ है तो मोटिफ तो वही का वही रहता है, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं होता, बट उसको कंटेम्पराइज ज़्यादा किया जा रहा है। तो प्रोडक्ट्स में आपको वो चेंज बखूबी दिखाई देगा।
सर हमारे इंडियन ट्रेंड जो है या इंडियन फैशन शो है या हमारे जो डिज़ाइनर हैं, हम फॉरेन कंट्री को कितना कंपटीशन दे पा रहे हैं अभी सर? देखिए अभी जहाँ तक क्राफ्ट की बात है तो हम हमेशा बोलते हैं कि क्राफ्ट मतलब हम लोग एक सोने की खाई मतलब माइन पे बैठे हुए हैं। और जैसे हम सबको पता है कि सोने की माइंस मिलने से काम नहीं होता, उसको मतलब उसमें से सोना निकालना भी इतना मुश्किल है। उसी तरह हमको भी ये जो हमारे क्राफ्टमैन्स है उनकी जो स्किल्स है उनको आगे ले जाना है, उसको बखूबी आगे ले जाना। और कैसे आगे ले जाना है कि ये जो भी स्किल्स है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में नहीं मिल सकती। उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो मटेरियल है मटेरियल के साथ प्ले करना पड़ेगा, मटेरियल मतलब अच्छी क्वालिटी का लेना पड़ेगा। तो बेसिकली एफर्ट्स क्या रहना चाहिए कि एफर्ट्स ये रहना चाहिए कि ये जो भी स्किल है उसको हम ज़्यादातर लग्जरी प्रोडक्ट्स की तरफ ले जाए और उसको स्पेशलाइज मतलब उसको एक निश मार्केट में ले जाए, तब जाके उसका बहुत ही अच्छा अपने को फ्यूचर मिलेगा। ओके सर, ये 2 साल का जो महामारी का टाइम था, कोविड का टाइम, तो क्या चेंजेस देखने को मिला है सर 2 साल के अंतराल में बच्चों में और जो हम ट्रेंड जो चल रहा था उसमें सर? देखो कोविड में एक जो बहुत बड़ा ट्रेंड, एक बहुत बड़ा जो फ़र्क दिख रहा है वो है कि लोग की कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है अभी। तो पहले के मुताबिक अभी लोगों की प्रोडक्ट के अंदर की जो कॉन्शियसनेस है वो बढ़ गई है। तो बच्चे आजकल मतलब एक सस्टेनेबल फैशन की जो हम बात करते हैं या सर्कुलर फैशन की बात करते हैं, स्लो फैशन की बात करते हैं, तो उस पे फोकस ज़्यादा हो रहा है। वे लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं उसके लिए। लोगों को इन सब चीज़ों का अहमियत मतलब और अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो गया है। सर अभी जो हम स्टूडेंट एक्सचेंज का प्रोग्राम चलता है निफ्ट का सर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, तो क्या 2 साल के अंतराल में वो चला है या अभी वापस से शुरू होने वाला है? अभी जो स्टूडेंट एक्शन प्रोग्राम है वो लास्ट 2 साल से बंद था, बट इस साल से वो दोबारा शुरू हो जाएगा। सर मेरे से आपसे जानना है कि आप हमारी व्यूअर्स को जो अभी 12th कंप्लीट कर रहे हैं या जिनके अभी भी हमारे इंडिया में बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि फैशन शो अपन कंपटीशन एग्ज़ाम कैसे देना है या इसमें अपना करियर कैसे बिल्ड कर सकते हैं, तो उसके बारे में हमारी व्यूअर्स को सर 2 शब्द आप देखिए ये जो फैशन फील्ड है ये बहुत ही रिवॉर्डिंग फील्ड है और बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। मतलब मेरा ये है कि जिन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो वो प्लीज़ हमारी निफ्ट की वेबसाइट है www.nifty.ac.in, उस पर विज़िट करें। उसके अंदर आपको सारी माहिती मिल जाएगी कि कैसे एग्ज़ाम ली जाती है, क्या क्या पेपर्स होते हैं, कैसे एंट्रेंस में एडमिशन, कैसे निफ्ट के अंदर एडमिशन मिलेगा। तो सारी माहिती आपको उसमें से मिल जाएगी। और उसके बावजूद भी अगर आपको कोई भी शंका रहती है, यानी कोई भी डाउट है, तो आप हमसे कांटेक्ट करके संपर्क करके पूछ सकते हैं। ओके सर। सर मैं जानना है कि आफ्टर 12th बहुत लोगों को होता है कि नहीं मेरा इतना स्कोर आना चाहिए तो मुझे इंजीनियरिंग मिलेगा या मुझे मेडिकल फील्ड मिलेगा, तो क्या इसमें भी सर एक स्कोर का पैटर्न है, कितना स्कोर होना चाहिए कंपलसरी तो वो इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकता है? देखिए निफ्ट के अंदर आपका 12th पास होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए। फिर हम निफ्ट अपनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेते हैं और हम हमारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेस पे आपको एडमिशन देते हैं। सेकेंडली निफ्ट के बारे में एक बहुत बड़ा मिथ है कि यहाँ पर सिर्फ मतलब कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड के लोगों के लिए ही प्रोग्राम्स चलते हैं। बट मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पर बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम है जो 10+2 PCM वाले बच्चों को ही मिलता है। और उसी का मास्टर्स प्रोग्राम भी हम चलाते हैं, मास्टर ऑफ फैशन मैनेजमेंट की, जिसमें सिर्फ इंजीनियर्स को ही एडमिशन देते हैं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि यहाँ सिर्फ यहाँ सिर्फ बीकॉम या आर्ट्स वाले बच्चों का ही एडमिशन होता है।
और ये जो दोनों भी प्रोग्राम की मैंने बताया कि बैचलर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, उसका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत ही रिवॉर्डिंग करियर है फ्यूचर में, बहुत ही फास्ट ग्रोइंग करियर उसमें मिलती है। तो सर जे नवी मुंबई का जो अपना इंस्टीट्यूट है और इंस्टीट्यूट से अलग क्यों है सर, और नवी मुंबई में खास क्या है बच्चों के लिए? देखिए, निफ्ट के वैसा देखा जाए तो सारे 17 के 17 सेंटर कॉमन सिलेबस से, कॉमन एग्ज़ाम से बंधे हुए हैं, लेकिन हर सेंटर की अपनी एक खूबी रहती है, अपनी एक स्पेशलिटी रहती है। उस हिसाब से बॉम्बे में जो बच्चों का जो एक्सपोज़र है पढ़ाई के अलावा, वो बहुत अच्छा रहता है। तो और बॉम्बे का जो एक अपना जो कल्चर है वो भी उसमें मतलब हेल्प करता है आपको, जो पढ़ाई के टाइम पे, पढ़ाई के मतलब कॉलेज के बाद भी जो एक्सपोज़र मिलता है, जो यहाँ पर जो एग्जीबिशंस होते हैं, मेले, क्राफ्ट मेलेस लगते हैं, और यहाँ जो इंडस्ट्रियल विजिट्स होती है, द गेस्ट फैकल्टीज आती है, वो सब में फ़र्क आ जाता है थोड़ा सा। मैं चीफ गेस्ट के बारे में, जो आज के क्राफ्ट में चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तो उनके बारे में जानना चाहूँगा सर। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट है वो हमारे टेक्सटाइल कमिश्नर है रूप सिंह मैम है, कि जिन्होंने हमारे इनविटेशन स्वीकार किया है और वो यहाँ पर आ जाने वाले हैं। ओके सर, धन्यवाद सर। आशा करता हूँ कि क्राफ्ट शो नया चेंजेस लेके आएगा सभी बच्चों के लिए। तो इसी तरह की न्यूज़ के लिए बने रहिए द पब्लिक न्यूज़ 24 के साथ। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि यहाँ पास इस बार के क्राफ्ट में क्या नया देखने को मिलेगा हमें? We've called actually usually what we do is महाराष्ट्र के क्राफ्ट, क्योंकि हमारे बच्चे भी जाते हैं उनके साथ काम करने के लिए, लेकिन हमने इस बार उसकी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है। बाहर से भी, नेबरिंग स्टेट से भी, गुजरात से जैसे आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, उनको भी हमने बुलाया है, क्योंकि आखिरकार जो हमारा इनिशिएटिव है वो सारे आर्टिजन्स को फ़ायदा मिले, इसके लिए हमने किया है। तो सिर्फ महाराष्ट्र के बुलाने के हमने और लोगों को ही बुलाया है इस बार। तो स्टॉल्स भी ज़्यादा हैं और आई होप उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा ज़्यादा मिलेगा। इसमें तो 2 साल में क्या चेंजेस देखने को मिला है मैम, जो अपने फैशन में, या क्या हम अभी किस ट्रेंड की ओर जा रहे हैं अभी? आर्टिजन्स वेदर वो ट्रेंड पकड़ रहे हैं कि नहीं, हाँ वो थोड़ा सा लैगिंग है। यहाँ पे स्टॉल्स में अगर आप देखेंगे तो कुछ कहीं पे आपको दिखेगा कि वो ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं, कहीं पे वो अपना ट्रेडिशनल ही चला रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो समटाइम्स वो जो उनका ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट है वो पीछे रह जाएगा। तो कुछ लोग उसको ही पकड़ के बैठे हुए हैं और कुछ लोग ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो एक मिक्स है यहाँ पर। अपने इंडियन स्टूडेंट है मैम, जो इंडिया से हैं, वो बाहर के जो मार्केट है, जो फॉरेन मार्केट, उसको किस प्रकार कैप्चर कर रहे हैं? हमारा ट्रेंड क्या फॉरेन कंट्री में चल रहा है? हाँ चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। जैसे निफ्ट के स्टूडेंट्स के बारे में बात करो या फैशन स्टूडेंट्स के, इंडियन फैशन स्टूडेंट्स के बारे में बात करो, उनका बहुत क्या कहते हैं बाहर इम्पैक्ट है, और क्राफ्ट भी बहुत सारे यूज़ कर रहे हैं। बल्कि हम लोग इफ यू लुक एट सम वेरी फेमस डिज़ाइनर्स, दे डू अ लॉट ऑफ जरदोजी एम्ब्रॉयडरी and a lot of things like that. So Indian craft and Indian designs are quite popular. मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो न्यू अभी निफ्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं या अपने जो डिज़ाइन है वो प्रमोट करना चाहते हैं, वो कैसे कर सकते हैं बाहर के लोग, या जिनको निफ्ट से नहीं जुड़े हुए, उनके लिए क्या संदेश आपका? लोग मतलब आर्टिजन्स, या आप किसकी बात कर रहे हैं? आर्टिजन्स की बात कर रहा हूँ, जो अलग अलग स्टेट में रहते हैं, अपने जो कुछ लोग क्राफ्ट बनाते हैं, डिज़ाइन बनाते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता है उनको फैलाना कैसे, मार्केट इंटीग्रेट कैसे करना है। जैसे अभी आपका एक नॉलेज शेयरिंग प्रोग्राम चल रहा था अभी आपका, स्किल डेवलपमेंट का, उसके बारे में 2 मिनट बताइए। हाँ, ये स्किल डेवलपमेंट जो है वो आर्टिजन्स के लिए है, और हम इनवाइट करते हैं आर्टिजन्स जिनके साथ हमारे स्टूडेंट्स काम करते हैं। और हमारे 17 सेंटर्स हैं, पूरे इंडिया में हमारा प्रेजेंस है। तो जो इस निफ्ट सेंटर के आसपास है, क्योंकि ये ऑल ओवर प्रोग्राम है, जैसे आई एम हेडिंग द क्लस्टर यूनिट एंड इट इज़ इन ऑल द 17 सेंटर्स, तो हम लोग काफ़ी ऑलमोस्ट 2000 क्लस्टर्स भी कवर।
तो उनसे हम लोग काफ़ी लोगों को बुला लेते हैं। और तो वी हैव अ प्रोग्राम वेयर आवर स्टूडेंट्स ऑल्सो गो टू देयर वर्क विद देम, उनके घर जाके जहाँ पे वो काम कर रहे हैं उनके वर्कशॉप में। और हम उनको यहाँ पे भी बुलाते हैं, निफ्ट में भी काम करते हैं, बाहर ले जाते हैं उनको मॉल दिखाने के लिए कि देखिए आपके जैसे लोग यहाँ पे चीज़ें बना रहे हैं और इसका प्राइसिंग देखिए, इसका पैकेजिंग देखिए। तो एकदम से वो समझते हैं कि हमारा काम तो इससे अच्छा है लेकिन हमारा बिक नहीं रहा है, तो थोड़ा सा वैसे उनको समझ में आता है। इसमें तो इसके साथ में आपको डिजाइन के साथ में मार्केट का जो प्लानिंग करने भी आना चाहिए, और इंटीग्रेटेड मार्केट कैसे कर सकते हो आप, राइट मैम? हाँ, मार्केटिंग आना चाहिए। और अभी तो डिजिटल में सब जा रहा है, तो हमारे स्टूडेंट्स उनके साथ वर्कशॉप करते हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि सोशल मीडिया में आपको कैसे अपने आप को प्रमोट करना चाहिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सब लोग हम उसको दिखाते हैं, डिजिटल फोटोग्राफी। अब कुछ नहीं तो आप फोटोग्राफ, उसका अच्छा फोटोग्राफ लेकर व्हाट्सएप पे भी डाल देंगे ग्रुप्स में, तभी भी आपका काफ़ी कुछ सेल हो जाएगा। तो ये सब बताते हैं हमारे स्टूडेंट्स भी उनको, फैकल्टी भी, और हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं।